श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं का हृदय से नमस्कार। और इस वीडियो में परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परम लोक तक के चैप्टर 5 में आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। बात चल रही थी कि पाश्चात्य विचारों में तो भारतीय समाज को तत्काल पाश्चात्य सभ्यता के विष कीटों से सुरक्षित रखने के लिए तत्काल अपने कदम को बढ़ाना चाहिए और लिव लाइक के हर्मिट एंड वर्क लाइक के हॉर्स, जिसका साधारण सा अर्थ यह है कि पहुंचे हुए संत महात्माओं की तरह से सादा जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए तथा अश्व के समान मजबूत शरीर होना चाहिए। संसार की चमक दमक में पड़ने से हमारी जीवन शैली विकृत होती है, कुभाव हमारे स्वभाव में रच बस जाता है, चिंतन में सुख ऐसड़ा के कारण बुद्धि में विपर्य उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाती है। प्रवृत्तियां विपरीत दिशा की ओर आकर्षित करती हैं, जो लक्ष्य से भटकाव की तरफ ले जाती हैं। फल ये होता है कि मानव कमजोर हो जाता है, दृढ़ विचार शक्ति पतली हो जाती है, मन प्रधान बनकर तमाम आकर्षण के बिंदुओं की तरफ खींचता रहता है और भांति भांति के रोग, कष्ट और विफलताओं को जन्म देता है। संतोष की अमूल धरोहर को छीन लेता है तथा 1,84 यात्रा करके पृथ्वी पर आने वाले जीव फिर खाली हाथ मरणोपरांत 1,84 की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है और पाप के भार से बोझिल जीव इस लंबी यात्रा में एक नहीं अनेकों कष्ट पाता है, क्योंकि जीव के शुभ अशुभ कर्म के संस्कार भी चित्त में फीड होकर साथ साथ चलते हैं। अगर वह जीव जैसे मोबाइल में मेमोरी होती है, वैसे हमारे शरीर में मन का जो तीसरा रूप है चित्त, उस चित्त में समस्त कर्म फीड होते हैं। अगर यह जीव पृथ्वी लोक के रस से आकंठ सशंकित नहीं होता, सच्चे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किए होता, पृथ्वी लोक के तमाम दुर्गुणों से संत उसे सुरक्षित करते, तब वो जीव परम पुरुष के संरक्षण में पहुंचकर वास्तविक आनंदमय स्वरूप को प्राप्त होता है और जन्म जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अन्यथा काल पुरुष जीव को जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। अभी तक मनुष्य मन के फेर में पड़कर इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए भांत भांत के षड्यंत्रों के व्यूह जाल की संरचना में तत्पर हो गया और इंद्रियों
कि हर अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए रात दिन कपट, धोखा, छल, फरेब की एक सेना निर्मित कर जीवन पथ पर भय, भूख और भ्रष्टाचार की विस्तार के लिए चलता रहा। फलस्वरूप जिस समाज से वो उत्पन्न हुआ उसी समाज के लोगों को उपरोक्त बिस्कीटों से दंशित करने के लिए मचलता रहा। उसके इन कुकृत्यों का परिणाम ये हुआ कि भूमंडल का चप्पा चप्पा उसकी मार से दुर्बल होने लगा, चेतना मूर्छित हो गई, दिशाएं अंधकारमय हो गईं और दुख के हाहाकार का तांडव प्रारंभ हो गया। समाज की ये दुर्दशा देखकर समाज को ही चेतस प्राणों की तंद्रा भंग हुई और उनसे मानव जात के विनाश वाले कुकृत्य बर्दाश्त नहीं हुए और जगह जगह ये चेतस प्राण अपने अपने क्षेत्र में एकत्रित होकर जीव और जगत के कल्याण के लिए विचार मंथन शुरू किया। कहा भी गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, यहीं से संत परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ और इन संतों की अमृत वाणी का उत्स फूटा और जिस प्रकार भयंकर ग्रीष्म में छोटे छोटे बादल के टुकड़े अथवा हल्की फुल्की वृष्टि ग्रीष्म में संताप को हर लेती है, वैसे ही संतों की वाणी ने अपनी विचार वाणी का मरहम लगाकर क्लेश का हरण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से सच्ची श्रद्धा और विश्वास रूपी दो अमोघ शस्त्र प्राप्त कर लिए। अब क्या था? दुख विनाशक ये चेतस प्राण संत जिस किस गली से किसी गली से निकलते थे तो लोग अपना सर्वस्व उनकी श्री चरणों में अर्पित करने लगे। धीरे धीरे संतों के वचनामृत को सुनकर वो भी संत परंपरा के सिद्धांतों को आत्मसात करके संतों के अनुगामी हो गए और समाज की जगत की सुंदर रचना के लिए प्रयत्नशील बन गए। फल ये हुआ कि मन की आभा कुंद होने लगी और आत्मशक्ति की एक नन्ही सी किरण मुखरित हुई और धीरे धीरे संतों की अगुवाई में तामसी वृत्तियों, स्वार्थी वृत्तियों, इंद्रिय लोलुपता वाले समूहों से स्थानीय संत एवं उनके अनुयायियों का महाभारत होने लगा, जिसे वैचारिक क्रांति कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जीव जगत संभलने लगा, आत्म किरण एक ज्योति पुंज के रूप में मुखरित होने लगी, जिसके आलोक में मन और उसकी शक्तियां पतंगों की भांति उस पर टूटने लगे और जल भूनकर मरने लगे। इस प्रकार वैचारिक क्रांति का उदय हुआ, जिसके लिए ज्ञात और अज्ञात संत महात्मा और उनका शिष्य समाज धन्यता को प्राप्त हुआ, जिसका यशोगान भूमंडल के हर क्षेत्र में होने लगा। अब संतों की अभिप्सा ने एक करवट ली कि आखिर ये संसार है क्या, इसके जीव कहाँ से इस पृथ्वी पर आए, कैसे आए और संसारवासी जीवों का लक्ष्य क्या संसार में व्याप्त सुख दुख तक ही सीमित है या इसके अलावा भी कुछ है। अगर कुछ है तो उसको अपनी साधना से ज्ञात करके इस संसार के मानव जाति को अवगत कराया जाए। यहीं से संत या ऋषि मुनियों के तपस्या का युग प्रारंभ हुआ, चिंतन मनन प्रारंभ हुआ और संसार की अपनी गति को विराम लगाकर संसार के भार को शिष्यों पर छोड़कर संत महात्मा ऋषि मुनि ऊर्ध्वगामी विचार रथ को लेकर एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े। सच ही कहा गया है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। संत कबीर साहिब जी ने कहा भी
कि कुछ ऐसा ही संकेत किया है कि कहें कबीर जात है वही, और जब से चेत हो तब से सही। तो संतों का यह विशुद्ध प्रयास आंशिक रूप से सफल होने लगा और उन्होंने तीनों लोकों में प्रवेश करके विधिवत निरीक्षण और परीक्षण करके समाज को संदेश देने लगे कि यहाँ पर मरणोपरांत जीवों की क्या दुर्दशा होती है, कितने प्रकार के सुखलोलुप व्यक्ति कितने कठोर दंडों की पीड़ा का अनुभव करता है और पीड़ा देने वाले के सामने बिलक बिलक कर गिड़गिड़ाते हैं। प्रत्युत्तर में बताया जाता है कि ये तुम्हारे नीच कर्मों का फल है और इस फल का स्वाद तुम्हें जब तक यहाँ हो पल पल चखना ही पड़ेगा। जीव दंड के संत्रास से विलाप करने लगता है और इतना विलाप करता है कि 7 महाआकाशों को पार करके उसकी पीड़ा की ध्वनि सत्पुरुष के लोक में पहुंचने लगती है, जिसमें अपने अंशों की कष्टमय जीवन के उद्धार के लिए एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है, जो कि विश्व के मानव समुदाय को निम्न क्रम से फलता प्राप्त पीड़ाओं का वेदनाओं का दिग्दर्शन कराते हुए भक्ति मार्ग का बोध कराता है। यहाँ से शारीरिक सुखों की पिपासा में ब्रेक लगाने का विधान प्रदान करता है और भक्ति की ओर समस्त प्राणी समूहों को निर्दिष्ट करता है और धीरे धीरे भाव भावना की गंगा प्रवाहित होने लगती है एवं अपने पाप कर्मों के कारण परलोक में दंड विधान के भय से जीव कांप उठता है। उनसे बचने के लिए शिष्य परंपरा का अनुसरण करता हुआ लोक मंगल के कार्यों में तत्पर होने लगता है। वास्तव में बिना भय के प्रीत होना दुर्लभ है और बिना प्रीत के जीव और जगत का कल्याण होना असंभव है। इसी भाव का अवगाहन करते हुए कहा है कि भय बिन होय न प्रीति। और भक्ति मार्ग का तभी लोग अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करने लगते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये परंपरा ऋषियों मुनियों के संत महात्माओं के जीवन काल में खूब फली फूली और मानव के पशुवत जीवन में सुधार होने लगा। इस भक्ति से उत्पन्न सभ्यता और संस्कृति के नए सोपान विकसित होने लगे, जिसके लिए साधु संत धन भाग को प्राप्त होता है। जिनकी सद्विचारों की सत्कर्मों की भक्ति भावना की छतरी के नीचे दैविक और भौतिक ताप से मानव समाज सुरक्षित होने लगा। सच्चा जीवन ही लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बनता है, ये बात चरितार्थ होने लगी। भक्ति का डंका समस्त भूमंडल में बजने लगा, लेकिन इन महापुरुषों आत्मरस के अनुसंधानकर्ताओं के महाप्रयाण के बाद धीरे धीरे भक्ति भाव में भी बिस्कीट पनपने लगे और भक्ति रस के परिपाक को दूषित करने लगी। फल ये हुआ कि लोग सब कुछ भूलकर इस लोक के ही सुख को मानने लगे, पर लोक के उस दिव्य सुख को जो बड़ी कठिनाई से बड़े समर्पण के बाद मिलता है और जीव का उद्धारक भी है, उससे विमुख होने लगे और भक्ति में अनुरक्त न होकर औपचारिकताओं के दलदल में धंसने लगे। जो इस 21वीं शताब्दी में भूमंडल के किसी राष्ट्र में सहजतया देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। भक्ति क्षेत्र के मठाधीशों ने भक्तों के सर्वस्व हरण करने की नई नई विधियां निकालकर प्रचार और प्रसारित करने लगी। भोला भाला जन समुदाय इन्हीं के स्वार्थमय सिद्धांतों को धर्म मानने लगा और इनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व लुटाने लगा। ये मालामाल होकर कुसंस्कारों की, कुअवधारणाओं की, कुविश्वासों की प्रथाएं प्रचलित की और भोले भाले लोग इसी को सच्ची भक्ति मान बैठे। परिणामता भक्त एकांत में बैठकर उस परम तत्व का चिंतन मनन न करके मूर्ति पूजा, देवी जागरण, बम भोले आदि में उलझकर रह गया और मोक्ष के बजाय अधोगति को प्राप्त होने लगा।
अब तो धर्म की अधोगति यहाँ तक हो गई है कि झाड़ फूक, मंत्र तंत्र, टोना टोटका और भूत प्रेतों की उपासना तक सीमित हो गई है, जो सर्वथा त्याज्य है, जिससे मुक्ति नहीं मिलती तथा ये मुक्ति का उपाय भी नहीं है। इन सब से लोक जीवन विकृत होने लगा। आडंबर के जाल में फंसने के कारण उसके परलोक गमन के द्वार बंद हो गए। दिव्य आलोक जो कि आत्मा का गुण है, उससे लोग वंचित होने लगे और मन महाराज का आधिपत्य बढ़ने लगा तथा उनके सेना के कमांडरों, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, छल, कपट, पाखंड का नंगा नाच होने लगा। मानव शरीर जो सच्चा सुख प्राप्त करने का साधन बनाया गया था, वो दुख का साध्य बन गया। जबकि कहा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, और नर तनु पाई विषय मन देही, और पलट सुधाते 60-20 ले। तो गुरुदेव जी ने भी विषयों से दूर रहने की अपनी भाव भावना का स्थान स्थान पर प्रतिपादन किया है। ये शरीर तो परलोक सुधारने के तमाम यत्नों का साधन है, परंतु आधुनिक युग में लोगों ने इसे परम गति का साध्य न मानकर बल्कि इसी शरीर को सुखमय बनाने के लिए धरती का प्रत्येक चप्पा चप्पा रातों दिन लगा रहता है। परिणाम ये होता है कि अल्प सुख, जिसे हम कल्पित स्वप्नवत मानते हैं, के कारण वो सच्चे जीवन से विमुख हो जाता है और भांत भांत के कष्टों के दलदल में फंसकर जीवन पर्यंत भय और चिंता में डूबा रहता है और अंधकारमय जीवन के द्वार खोलकर पश्चाताप के आंसू बहाता हुआ, कर्म और काल को दोषी ठहराता हुआ अंत में इस मृत्यु लोक से विदा हो जाता है। इस लोक से प्रयाण के समय प्रत्येक जीव के साथ मन रहता है, जो कि व्यक्ति के कर्म फल चित्त वृत्तियों द्वारा समेटकर उसके साथ साथ यात्रा करता है। जीव जब अपने निर्णायक के पास पहुंचता है तो चित्त वृत्ति उसके जीवन का सारा चिट्ठा खोल देता है, जिससे निर्णायक उस जीव को पुनः जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख के चक्कर में डाल देता है। अगर उसके अशुभ कर्मों का भार अधिक होता है तो उसे निम्न योनियों में, जैसे कुकर, सूकर, सांड, कीड़े मकोड़े में छोड़ दिया जाता है। मनुष्य होते हुए जिसने लोक में मानवता के धर्म का निर्वहन किया होता है, उसे अल्प आयु अथवा पूर्ण आयु तक मानव योनि अथवा पूजनीय गौ योनि व सुख योनि में डाल दिया जाता है। तभी कहा है, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन की। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है जब हम भूमंडल के जीव वृंदों पर पैनी निगाह डालते हैं तो देखने को मिलता है कि एक कुत्ता मालकिन की गोद में बैठकर कार में यात्रा कर रहा है तो दूसरा कुत्ता सड़क पर अनाथ घूम रहा है, डंडे खा रहा है। कलह के कारण चोट लगने पर कीड़े पड़ जाते हैं, जिसका कोई इलाज कराने वाला नहीं होता। यही हाल गौवंश, अश्ववंश व सुखवंश में परिलक्षित होता है। क्या ये सार भौतिक जग सत्य मूढ़ मनुष्यों को समझ में आता है? उत्तर है नहीं। इसका कारण यह है कि माया में, मोह में पड़कर मन द्वारा भ्रमित कर दिए जाने पर उसे ये सब दिखाई नहीं पड़ता। संत महात्मा जन जब जब अपने उपदेशों में कर्म के विषय में प्रकाश डालते हैं तो क्षण भर के लिए भासित होता है और फिर ये सुंदर विचार बर्फ के टुकड़े की भांति पिघलकर बह जाता है। लेकिन प्रभु अपनी रचना से सबके कुकर्म के रहस्य का पर्दा उठा देता है।
हम सब मानव जाति वाले लोग बड़े हतभागी हैं कि टीवी के सीन को देखकर तो आनंदित होते हैं, किंतु प्रभु के सत्य निर्णयों की अवहेलना करते हुए इस पे चिंतन मनन नहीं करते। वाह मानव जात की एक कैसी मूर्खता है जो सद वचनों सत्य घटनाओं की अवहेलना करते हैं। मैं समझता हूँ ये क्रम अनवरत रूप से आदि काल से अब तक अबाध गति से चला आ रहा है। हमारे संतों ने अपनी वाणी के हथौड़े से समय समय पर मूर्छित चेतना को जगाने का निस्वार्थ भाव से प्रशंसनीय प्रयत्न किया, किंतु मूढ़ मनुष्य किंचिन मात्र जागरण का अनुभव नहीं करता। आज भी हम लोगों के बीच में ऐसी बुलंद ताकत का प्रकटीकरण हुआ है जिसे लोग सदगुरु संत सदगुरु कहते हैं। हम सब मानव जाति के लोगों का परम पुनीत कर्तव्य बनता है कि उनसे अवश्य जुड़ें और उपदेशों का लाभ मानव लक्ष्य की प्राप्ति में करें। गुरुदेव जी की एक बात इस लोक में देखी हुई तो है ही है, पर लोक में भी गुरुदेव जी ने जाकर जीवों की दुर्दशा का अवलोकन किया है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब हम विश्व के प्रचलित खास धर्मों तथा उनके धर्म की आत्मा पर जब गंभीरता से दृष्टि डालते हैं तो उनके धर्म संस्थापकों के सिद्धांतों में कोई मेल नहीं दिखलाई पड़ता। यद्यपि वे सब निरंजन तक ही सीमित रहे, पूर्ण रूपेण सत्य को खोज नहीं पाए, तीन लोकों में ही अटक कर रह गए। तीन लोक में सब ही अटके, खरे सयाने सब ही भटके, आगे की वे था न पाए, जाए निरंजन माहे समाये। फिर भी लोक की दृष्टि से लोकोपकारी हैं, अपने समाज को नियंत्रित करके उसे सुदृढ़ और सुंदर जिंदगी देने वाले हैं, प्रेम और कर्तव्य की धुरी पर धर्म रथ को आगे बढ़ाने वाले हैं और उसका लाभ भी पर्याप्त रूप से समाज को मिला, जिसके कारण अनियंत्रित समाज धर्म के अंकुश से नियंत्रित हुआ और अपने अपने क्षेत्र में अच्छी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। किंतु समय बीतते चाहे वो सनातन धर्म हो अथवा यीशु का क्रिश्चियन धर्म हो अथवा प्रचलित अन्य धर्म हो, उनमें परसीमन प्रारंभ हुआ। एक ही धर्म में तेजस्वी शिष्यों की जैसे जैसे उपेक्षा की गई, उस धर्म से हटकर उन्होंने अपना अलग वैचारी झंडा गाड़ दिया। परिणाम स्वरूप सनातन धर्म जो भारत का प्राचीन आदि धर्म है, कई शाखाओं में विभक्त हो गया। अब जो ये शाखाएं हैं, इस शाखाओं का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।